जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल एंड इट्स अबाउट योर लव एंड करियर। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, या आपका करियर रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो आज हम देखेंगे क्या एनर्जी है फॉर ऑल यू पीपल। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। चाहे ये रीडिंग आपको आज मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, तब भी आपको रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। एंड ये सभी के लिए है, बिकॉज कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग क्या होती है। इट्स फॉर एवरीबडी, जो भी देख रहा है इस टाइम। सो ये स्टोरी आपकी हो सकती है, आपको रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे के लिए फॉर ऑल द पीपल। वेन एवर आई डू कलेक्टिव रीडिंग, सो इवन आई एम एक्साइटेड। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सबकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। ओके, ओके। सो फॉर ऑल यू पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, यू आर अ स्टार। जो पहला ही कार्ड मेरे पास आया है, दैट्स अ स्टार। यू आर अ बॉर्न स्टार। और मे भी हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, मे भी हो सकता है, आई एम गेटिंग नंबर 17, सो हो सकता है ये आपके लिए लाइक इम्पॉर्टेंट हो। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या समथिंग रिलेटेड टू नंबर 17। और मे बी यू एन एक्वेरियस और अ स्कॉर्पियो और अ वाटर साइन और वट एवर। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आए हैं इस लाइफ में। और कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, या मे भी हो सकता है कि आप का कोई काम ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की आइज़ में रहते हैं, यू आर शाइनिंग, राइट। कुछ ना कुछ मे भी हो सकता है, कुछ लोग हीलर हो, डॉक्टर हो, या वट एवर। या मे भी हो सकता है कि आपके लोग आपके अराउंड रहते हैं, या आपको कोई पोजिशन ऐसी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक यू शुड बी रेडी आगे आने वाली पॉसिबिलिटीज़ के लिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है, येस ऑफ कोर्स, अगर अभी की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आप हार्ट ब्रोकन हैं, राइट। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कुछ चीज़ों को लेके यू आर हार्ट ब्रोकन, बट आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में वो चीज़ है। एंड मोर ओवर स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, राइट। एंड मे बी देयर इज़ समथिंग कि शायद जैसे कहते हैं ना कि आपका वक्त आ चुका है, या अगर अभी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा तो शायद आने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन फील हो जाते हैं, या किसी चीज़ को लेके, चाहे आपकी लाइफ है या करियर है या वट एवर, बहुत ज़्यादा कभी कभी हार्ट ब्रोकन फील करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड ये चीज़ें हो सकती हैं। मे भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऑल दो यू आर फाइटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है येस, आप यू आर फाइटिंग फॉर दैट। पहले लव की बात कर लेते हैं, राइट, बिकॉज पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। सो वी विल कवर लव सेक्शन फर्स्ट, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि करियर वाइज आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या एनर्जी है। सो अगर हम लव की बात करें तो मे भी हो सकता है स्टक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और है या आपके पर्सन की लाइफ में और है। ऑल दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। थर्ड पार्टी से और बहुत सिचुएशंस हो सकती है। हो सकता है आप कुछ हाइड कर रहे हो सकता है सामने वाला पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा हो, कोई मैरिड हो, कोई डिवोर्स्ड हो, कोई सेपरेटेड हो, या कुछ के लिए हो सकता है काम
वर्क इश्यूज़ हों, लाइक फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, या फैमिली इश्यूज़ हों, राइट, सेटलमेंट इश्यूज़ हों, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। मे भी हो सकता है आप लोगों का येस एट द वेरी फर्स्ट प्लेस मुझे ऐसा लगता है कि कोई हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी के साथ। नाउ व्हाट इज मेंट बाय अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, मे भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आई एम गेटिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब है कि मे बी आप इस लाइफ टाइम में मिले हैं एक दूसरे से टू लर्न सम लेसन्स। आप इस पर्सन से सीख रहे हैं, ये पर्सन आपसे सीख रहे हैं, राइट। मे बी हो सकता है पास्ट में आपने बहुत इश्यूज़ लाइक फेस किए हों, जैसा कि मैं बोल रही हूँ आपको। हो सकता है कि ये पर्सन चले गए थे आपको छोड़ के, आप चले गए थे उनको छोड़ के, एंड देयर आर लाइक इश्यूज़ जो आप लोगों ने फेस किए, आपने बहुत कुछ देखा, एंड यू वर हर्ट, यू वर लाइक हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। ये चीज़ें, ये सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है पास्ट में ऐसी सिचुएशन हुई हो, राइट। और मे बी हो सकता है आप किसी यंगर पर्सन के साथ डील कर रहे हो, एज डिफरेंस हो, राइट। यस, कोई है जो यहाँ पर डिवोर्स्ड है, सेपरेशन हो सकता है, कोई डिवोर्स्ड हो, कोई मैंने बोला कि हो सकता है किसी के लीगल केस चल रहा हो, सेपरेशन चल रही हो, बिकॉज थर्ड पार्टी भी है, राइट। सो येस, अगेन वी हैव 5 of Wands, सो सम सॉर्ट ऑफ लाइक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका हो सकता है कि किसी और पर्सन या फ्रेंड सर्कल में, या किसी भी XYZ किसी भी वजह से आप लोग अलग हो गए हों, या ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। नाउ समबडी वांट्स टू कम बैक, या मे भी हो सकता है कोई सही तरीके से बातों को आगे लेके जाना चाहता है, राइट। मुझे ऐसा लगता है विद सन कार्ड, विद जस्टिस कार्ड, लाइक चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाना, सम पॉजिटिविटी हो सकता है अपनी लाइफ में। अब कोई कुछ के लिए देखे, आई एम गेटिंग 2 स्टोरीज, कुछ के लिए हो सकता है कि यू आर रेडी टू कट somebody आउट ऑफ योर लाइफ, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, एंड दैट आर नॉट गुड फॉर यू, राइट। या जो चीज़ें हो सकती हैं, या हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या XYZ जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, राइट, या बहुत ज़्यादा पेन में है, तो उनको आप अपनी लाइफ में से आउट करने के लिए तैयार है, रेडी है। ऑल दो आप सफ़र कर रहे हैं, ऑल दो आप यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है, आप सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या है कैसे है, लेकिन येस डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ का वेट चल रहा है, आपने होप नहीं छोड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है कि येस यू आर स्टिल होपफुल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि येस आप किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं, मे बी अ लॉन्ग कार्मिक साइकिल, या कुछ है यहाँ पे, बहुत टाइम से आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो आप एंड करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो। कुछ लोग हो सकता है कि दे वांट टू गेट मैरिड, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, राइट। तो वो उस चीज़ में लाइक सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कुछ चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए और हम लोग लाइक आप अपने पार्टनर से मिल सकें। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल, बहुत सारी स्टोरीज दिखाई दे रही हैं, राइट। सो ये येस मे बी कन्फ्लिक्ट हो, मे बी हो सकता है कुछ हो जो आपको बॉदर कर रहा हो। येस, मैरिज में मुझे बहुत ज़्यादा लाइक डिफ़िकल्टी, या यूँ कह लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, मे बी फैमिली इंटरफेरेंस, या मे बी हो सकता है कि ये चीज़ें आपको बॉदर कर रही हो, या किसी की यूँ कह लीजिए कि किसी की एक्चुअली में किसी का डिवोर्स हो रहा हो, राइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबको नहीं मैच करे ये ज़रूरी हो सकता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एनी इश्यूज़ लाइक, या मे भी हो सकता है कि आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं एक नई बिगनिंग, राइट। एक चाहते हैं एक, बिकॉज यू हैव लव, यू हैव इमोशंस, यू आर वेरी लाइक काइंड हार्टेड लविंग पर्सन, और आप चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथ हो, और नई शुरुआत चाहता है कोई। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। बट कुछ है यहाँ पे, मे बी हो सकता है कि अगेन कुछ के लिए मुझे हो सकता है इट्स अबाउट एक्स वाइफ, कुछ के लिए हो सकता है लाइक इट्स मे बी हो सकता है
मदर इश्यूज़ में भी हो सकता है कि किसी के मदर नहीं मान रहे हो इस रिश्ते को, या किसी के लिए हो सकता है जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि वाइफ हो सकती हैं, एक्स वाइफ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देयर इज़ समथिंग। या मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टबन है, या मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ इसमें फेस किया है, सो मे भी हो सकता है कि वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं और दे आर नॉट लेटिंग यू इन। तो ये चीज़ें हो सकती हैं ओवरऑल। लाइक आपकी साइड से हो सकता है, आपकी साइड से हो रहा हो कि आप सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं लाइक आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नो आई वांट लाइक एम्परर इज़ ऑल अबाउट कि सही तरीके से, एंड यू आर लॉयल ट्रस्टवर्दी, तो आप चाहते हैं चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ें। तो ये ओवरऑल स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द कलेक्टिव। यस, कोई चाहता है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, हार्ड वर्क में भी हो सकता है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो येस यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है, राइट। एंड इफ़ यू आर सिंगल तो येस मुझे लगता है कि कोई है जो मे बी आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई दोबारा से चाहता है सिचुएशन को आगे बढ़ाना, कोई चाहता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग लाइक अगेन एंड अगेन मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। हो सकता है कोई सोच रहा हो, कोई चाह रहा हो कि आगे बढ़े, राइट। एंड मे बी हो सकता है कोई वेट कर रहा हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का कि वो आपकी तरफ आए प्रपोजल लेके। तो ये चीज़ें बहुत मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टिल यू आर कॉट अप, आप में आपकी लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विद द डेविल कार्ड अगेन मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको खींच रही हैं वापस, राइट। डोंट लेट द डेविल टर्न यू डाउन अगेन। कलेक्टिव में ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई गेट दिस कार्ड, डेविल कार्ड। ये रीडिंग फॉर ऑल साइंस है, तो सबके लिए हो सकती है कि मैं पहले भी आपको ये बात कर रही थी। आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी भी, राइट। लेकिन बी वेयर ऑफ दिस डेविल कार्ड। जो चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे ऐसा लगता है आपका ध्यान होना चाहिए, आपको आगे, वो आपको आगे लेके जाएगी, राइट। बट अगर आप अपनी ये जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने थॉट्स और जो चीज़ें हैं, बैड हैबिट्स, बैड कंपनी स्पेशली, एंड अगर आप हर किसी में कोई ना कोई जैसे लाइक हो सकता है कोई किसी को ओवर स्पेंडिंग पसंद है, कोई अल्कोहलिक है, हो सकता है कि कोई कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड कोई भी हैबिट्स हो सकती हैं। आप अपने आप को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसा क्या है आपकी लाइफ में। मे भी हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं और वो पर्सन टॉक्सिक है या थे, जो आपकी लाइफ में थे, राइट। सो हो सकता है कि स्टिल कुछ चीज़ें हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये सोचना है आपको कि कहाँ आप दोबारा से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक कर रही हैं और आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यस, मे बी समबडी यंगर देन यू, राइट। कुछ के लिए हो सकता है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, सो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, सो बी वेयर ऑफ दैट। कोई था जो मे बी हो सकता है कोई चेंज चाहता है यहाँ पे, एंड मे बी हो सकता है कोई ऑप्शंस, समबडी वॉज सीकिंग ऑप्शंस। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि येस समबडी इज़ कमिंग आउट। कुछ के लिए देखिए हो सकता है कि कोई है जो अपने पुराने बिहेवियर को छोड़कर, आई मीन टू से, हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस हो, राइट। हो सकता है किसी के पास लाइक somebody was attention seeker, हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस थे। या मे बी हो सकता है कि वो चाहते थे कि उनकी लाइफ में लाइक गुड लुकिंग, स्मार्ट, चार्मिंग, एंड दे कैन अट्रैक्ट एनी बडी विद द डेविल, लाइक ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा सोच रहा हो, लेकिन अब वो उस चीज़ को छोड़ के दे आर चेंजिंग एंड दे वांट टू चेंज, और वो रियली में अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक वेटिंग। हो सकता है किसी की तरफ से, हो सकता है कि कोई है जो लाइक
कुछ है यहाँ पे जो किसी को वेट करना पड़ रहा है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और आगे लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आगे बढ़ाना तो चाहते हैं बात, लेकिन वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर like things to move in right direction, in a right manner, in a right way, right? ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई यहाँ पे वेट कर रहा है, कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड ये आप हो सकते हैं जो अब सही सही तरीके से अपनी लाइफ को, यू आर लाइक एम्प्रर, अब आप एम्प्रर की फॉर्म में आ चुके हैं, अब आप सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? एंड यू आर वेटिंग कि आप सही तरीके से आगे बढ़ें और अपने काम को एक्सपैंड करें और अच्छे तरीके से एक पर्सन को, शायद हो सकता है आपके लाइक माइंड में कोई हो जिनको आप रीच आउट करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कलेक्टिव। बात करें अगर करियर की, अगेन मैं यही कहूँगी कि येस यू आर अ स्टार, राइट? यू आर अ बॉर्न स्टार। और अगर हो सकता है आप ऐसा ना फील करते हो, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, यू कैन शाइन। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ड्रैग करती हैं। विद अ डेविल कार्ड में भी हो सकता है आपके थॉट्स, या मे बी कुछ लोग हों जो आपको पुल बैक करते हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी हों जो आपको बहुत ज़्यादा आपके मन को अशांत कर देती हैं और आप रेस्टलेस हो जाते हैं। आप सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें, और बहुत कभी कभी आप बिल्कुल लो फील करते हैं। और ये चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। येस यू आर लाइक वर्किंग रियली हार्ड एंड यू आर एनर्जेटिक, और आप लाइक मन बना चुके हैं कि मैंने काम करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस दैट, और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी सीख कर रहे हैं। कभी कभी आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं या हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही है। मान लीजिए आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, या मे भी हो सकता है पे रेस का, या आप में भी हो सकता है अपने काम में बहुत ज़्यादा तब्दीली चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, तो हो सकता है वो नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। बट नेवर माइंड, यू लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ येस मिल के, हो सकता है विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सोच रहे हो, कुछ एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, काम करने की सोच रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर वर्किंग विद योर पार्टनर, राइट? एंड येस इट्स अबाउट, हो सकता है कोई सोशल प्लेटफॉर्म हो या XYZ, कुछ भी आप किसी से बात कर रहे हो कुछ काम के बारे में। येस इट्स अबाउट लाइक किसी के साथ मिल के कोलैबोरेट करके कोई काम करना, चेंज, राइट? चेंज चाहते हैं आप, चाहते हैं लाइक मनी से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है आप फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा टेंशन में है अभी, एंड यू आर सीकिंग ऑप्शंस कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ओवरऑल। लेकिन नेवर माइंड, देयर इज़ सम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और के साथ नहीं सोच रहे हैं तो इट्स अबाउट कि येस डिवाइन हेल्प इज़ देयर, राइट? मे भी हो सकता है डिवाइन आपके साथ है और आप इट्स अबाउट टीम वर्क है, राइट? तो ये चीज़ आप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका काम ऐसा हो, आपका कोई लाइक आप मैनेजर हो या आपके लाइक टीम वर्क आप करते हो, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट स्टिल कभी कभी आई थिंक यू आर लाइक टेंस्ड हो जाते हैं। नाउ अगेन मैं यही कहूँगी कि सम अपॉर्चुनिटीज़ are coming towards you and will be, or maybe will be coming towards you in the future, लेकिन एक साइकिल है जो एंड होना है। मे भी हो सकता है इस चीज़ को थोड़ा टाइम लग जाए, मे भी हो सकता है लाइक जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल है, आई डोंट नो 1 ईयर ऑफ, आई एम गेटिंग 1 ईयर, राइट? सो कुछ है यहाँ पे, हो सकता है तब तक आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए और आप यू विल बी लाइक इन अ लाइम लाइट, आप आगे बढ़ेंगे। जस्टिस, अभी तक की जो भी मेहनत है आपको उसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। यू हैव पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। और एक इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको ये भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, उसके कपड़ों तक की भी उसको होश नहीं है। सो ये चीज़ है। विद द सन कार्ड अगेन समथिंग पॉजिटिव, समथिंग ब्राइट, राइट? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में भी हो सकता है। येस थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो, थोड़ा सा मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके कंपटीशन हो या लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन यू विल आई थिंक मैनेज विद द एम्परर कार्ड। यू विल बी डेटरमाइंड, आप बहुत डेटरमाइंड हैं। अगर आप डेटरमाइंड रहेंगे भी,
राइट। सो आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप आगे बढ़ेंगे, एक्सपैंड करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर द कलेक्टिव, राइट। सो अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आई एम गेटिंग दिस, आई डोंट नो, मुझे ये कार्ड बहुत बॉदर करता है हमेशा, डेविल कार्ड, राइट। इट्स अबाउट हमारी खुद की सोच, इट्स अबाउट हमारी खुद की हैबिट्स। और अगर हमारी खुद की ये बात नहीं है तो देन इट्स अबाउट कि जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो चीज़ें, कुछ भी चीज़ है आपकी लाइफ में आपकी अपनी ग्रोथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती है। आपको ये खुद को सोचना है कि आपको आपकी लाइफ में क्या गिव अप करना है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग लाइक अल्कोहल पीते हैं, उनको होश नहीं रहती। कुछ लोगों के लिए, सॉरी टू से दैट, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। हैबिट्स हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, या मे भी हो सकता है घर वालों के साथ लड़ाई करना, वॉट एवर, कुछ भी है। या मे भी हो सकता है लस्टी थॉट्स, या मे भी हो सकता है एडिक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, राइट। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। एंड बिलीव मी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आप आगे बढ़ सकते हैं एंड यू कैन लाइक अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। Go with the flow, right? ब्यूटिफुल कार्ड्स। गाइडेंस भी आपके पास यही है कि बी इन दैट पीस। 10 ऑफ कप्स। अब वो 10 ऑफ कप्स कैसे मिलेगा? वो इट्स ऑल विद इन आपके, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ इट्स विद इन। वो खुशी अगर आप कहीं ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने आप से एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, राइट। गो विद द फ्लो। जहाँ आपको जो चीज़ आपको, डोंट गो एंटी फ्लो। आप अगर कुछ बहुत ज़्यादा, देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने के लिए अड़े हुए हैं, या आप हमेशा मेहनत कीजिए फॉर द राइट थिंग, फॉर द राइट, ठीक, लाइक आपको जहाँ पानी का बहाव देखिए लेके जा रहा है, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में ज़िद पे अड़े हुए हैं, जी नहीं मैं तो ये करूँगा, लेकिन आपको साइंस कुछ और मिल रहे हैं, आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ है। सो लुक फॉर द साइंस, लुक फॉर द थिंग्स जो आपको आगे की तरफ लाइक लेके जा रही हैं, और फिर उनको डिनाई मत कीजिए। देन वी हैव फ्लावरिंग। इट्स अबाउट मेरे लिए ये लाइक जैसे लक्ष्मी माता कमल के फूल में विराजमान है, तो ये मेरे लिए ये साइन है, राइट। सो अब ये इट्स अ वेरी पायस एंड वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, राइट। सो अब आप इसको जैसे मर्जी लें। कभी मे भी हो सकता है कि ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आपको यू हैव टू बी इन दैट जोन। लक्ष्मी माता की तरह आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, और अपने मन को साफ रखना चाहिए। लक्ष्मी कहाँ आती है? जब हम अपने मन को साफ रखते हैं, जब हम इस चीज़ से निकल आते हैं, राइट। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, राइट। तो ये कार्ड आपको ये मैसेज देता है, मेरे लिए एटलीस्ट ये यही मैसेज देता है, राइट। सो इट्स अबाउट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हैं कार्ड्स में लोटस फ्लावर है, ब्यूटीफुल, और सारे कलर के बैंगल्स हैं, एंड एवरीथिंग, राइट। सो अगर आपको चाहिए तो आपको पीस एंड हारमोनी अपने साथ क्रिएट करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स के साथ मिलकर काम करने पड़ेगा। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आप परवाह नहीं करें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप सिर्फ ऑनेस्टी से अपना काम कीजिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, राइट, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका मन साफ है और आप अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट अपना काम कीजिए और उस पर फोकस रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, राइट। सो यू कांट लाइक मेक द वर्ल्ड हैप्पी। आप बस अपने आप को खुश करो, अपने आप को हैप्पी रखो। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हैप्पी रखो। एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर और यू विल बी गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग पीरियड। अब अवेकनिंग का मतलब क्या है?
अवेकनिंग जो होती है ना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आपकी लाइफ में अवेकनिंग, यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस में भी हो सकता है कि बहुत चीज़ों का आपको सामना करना पड़े, लेकिन अगर आपको शाइन करना है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा, राइट। आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा, ताकि आपको चीज़ों का, और आपको आपके अराउंड क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आगे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके लिए अच्छा है, मतलब ये सब आपको शायद हो सकता है इस पीरियड के थ्रू पता चले। और हम में से बहुत लोगों को ये चीज़ कहते हैं ना कि जब हम अपने आप के साथ कनेक्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है। जब से ये कोरोना टाइम में सब कुछ बंद हुआ है, आप ये अग्री करेंगे कि हमें तभी सब कुछ पता चला है, क्योंकि वही टाइम है जब हम सबको अपने आप से कनेक्ट करने का टाइम मिला है। क्योंकि हम तो अपने आप से कनेक्ट कर ही नहीं रहे थे, हम कहीं और भाग रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन इस टाइम में हम नेचर के साथ हमने कनेक्ट किया है, हमने इज़्ज़त की, हमने इज़्ज़त करना सीखा कि नेचर की कैसे इज़्ज़त की जाती है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमने छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखा। यही होता है अवेकनिंग। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइफ में ये पीरियड चल रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप बहुत यूज्ड टू होते थे किसी चीज़ के, ये होता है कि आप किसी चीज़ के बहुत यूज्ड टू थे, लेकिन क्योंकि अब आप कहते हैं ना कुछ चीज़ें धुल रही हैं और आप नई एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव ब्यूटीफुल, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी, जो ब्यूटीफुल एनर्जी आती है, वो तभी आती है जब आप में से जो बैड कर्मास होते हैं, जो बैड नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो निकल जाती हैं, ताकि आप शाइन कर सकें। तो डोंट बी ओवरवेल्म्ड, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ। 5 ऑफ सोर्ड्स, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, तो चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उसको दिमाग से बाहर निकाल के फेंकिए। यहाँ सोर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप जो मर्ज़ी बोलते जाए, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा, होना वही है जो भगवान चाहते हैं, और तभी होना है जब वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में येस, यू हैव टू सरेंडर। अब सरेंडर का मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके ख्वाब हैं, आपके सपने हैं, देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप टाइम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कब होगा। वो होना उनकी वजह से है, या वो जब चाहते हैं तभी होना है, राइट। सो वहाँ दिमाग मत लगाइए, जस्ट अपने आप पे वर्कआउट कीजिए, बाकी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई थी। ये है आपकी कलेक्टिव रीडिंग, मुझे यही दिखाई दे रहा है, और अगर ये आपको मैच करती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, राइट। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग। अगर आपकी ये स्टोरी नहीं, और आपको लगता है कि येस यू शुड, तो आप ले सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग। तो दैट्स ऑल वी हैव। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़, तो भी आप बुक कर सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग, राइट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।